वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 की चैप्टर 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इरेशनल है, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में रूट 2 इरेशनल है, वो हमने प्रूव किया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल। इसके पहले वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या रहता है कि यदि हमें यह प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम यह मान के चलेंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर है। और रूट 5 रेशनल नंबर है, हम मान के चलेंगे। लास्ट में क्या आएगा कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। तो रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि रूट 5 इरेशनल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लेट एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं क्या मानेंगे कि रूट 5 इज रेशनल। हम मान लेते हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है। तो रूट 5 यदि रेशनल नंबर है तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, रूट 5 इक्वल्स टू ए अपान बी। रूट 5 यदि रेशनल नंबर है तो रूट 5 को ए अपान बी की तरह लिखा जा सकता है। अब ए अपान बी में ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर ए और बी का कोई ही कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए एंड बी आर इंटीजर, और ए और बी क्या हैं? इंटीजर हैं। बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही हैं। ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पहली चीज, यानी ए और बी, ए अपान बी लोवेस्ट टर्म में है। सेकंड क्या है? ए और बी इंटीजर हैं और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बी को इधर लाते हैं, रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए। रूट 5 इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया गया है इस लाइन में? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया गया है? स्क्वायर कर लिया गया है। तो यह क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यह ऐसा क्यों हो गया? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 क्योंकि 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए इज डिविजिबल बाई 5, 5 ए से डिविजिबल है, सॉरी, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 5 ए का फैक्टर है। देन तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5।
तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? यह हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। यह थ्योरम 1.2 में हमने पढ़ा है। तो आगे वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 5k। तो जब 5 ए का फैक्टर है तो यह लिखा जा सकता है a इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर यह है इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे ए की 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू रख दिए तो क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25k स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 25/5k स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिछली अभी थोड़ी देर पहले b का एक फैक्टर आया था, a का एक फैक्टर आया था 5। अब यहाँ पे b स्क्वायर का एक फैक्टर है 5। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देन जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यह क्यों 5 से डिविजिबल है? क्योंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 किसका फैक्टर है? b स्क्वायर का। क्योंकि 5 b स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो b आल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। क्यों होगा? यह थ्योरम 1.2 में हमने पढ़ा है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b का एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। यहाँ पे देख रहे हैं b का फैक्टर आ गया एक 5। और इसके पहले देखिए, यहाँ पे देखिए b का एक फैक्टर 5 आ गया है, a का भी एक फैक्टर 5 आ गया है। इसके पहले स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे a और b का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे here a and b both has a common
फैक्टर 5, ए और बी के दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, यानी ए और बी को प्राइम नहीं है। देन जब यह को प्राइम नहीं है तो देन √5 इज नॉट रेशनल। स्टार्टिंग में हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है और यहाँ पे ए और बी का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 5, इसका मतलब यह ए और बी कॉमन को प्राइम नहीं है। अब जब ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 रेशनल नंबर नहीं है। तो √5 जब रेशनल नंबर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम बोल सकते हैं कि हेंस √5 इज इर्रेशनल। हम बोल सकते हैं कि √5 इर्रेशनल है।